सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड आपने बोला था, मैंने देखा था कमेंट कि आपने बोला था प्रदीप सर केमिस्ट्री भी स्टार्ट करो। आप गलत कर रहे हो, आप फिजिक्स कंटिन्यू ले रहे हो और केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो चलो, हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया और राहुल से हम डिस्कस करेंगे कि अभी बायो और मैथ बाकी फिजिक्स किस तरह से, किस शेड्यूल में टाइम टेबल, जिस तरह से टाइम टेबल हम डिसाइड करेंगे वो टाइम टेबल आपके साथ राहुल सर शेयर कर देंगे और कंटिन्यू आएगा। तो गाइस, इतना ज्यादा हार्डवर्क किया जा रहा है, आपको पता है हर क्लास का वीडियो लेक्चर्स आ रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो किस बात की देरी, लेट क्यों कर रहे हो? फटाफट वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि यार इस प्लेटफॉर्म पे कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के सभी के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। सो बस आप अपना सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट तो आप बहुत दिखा रहे हो, बस और दिखा दो, थोड़ा शेयर कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड एक प्यारा सा कमेंट करो कि उससे ज्यादा हमें भी थोड़ा एनर्जी आए। कमेंट की बहुत, देखो अगर आप ऑफलाइन में होते तो आपका चेहरा देख के हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती कि आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आपके दिल में क्या फीलिंग है। बट ये ऑनलाइन जो होता है ना, इसमें हमें समझ में नहीं आता बच्चा क्या सोच रहा है। तो उसके लिए आपके दिल में जो चीज है वो कमेंट कर दो ना, जो दिल में है वो कमेंट करके हमें बताओ। सो गाइज, आज आपकी मांग के अनुसार हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पता तो रहना चाहिए केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले केमिस्ट्री किसका ब्रांच है? साइंस का है। भाई आप साइंस में पढ़ रहे हो तो साइंस का ही ब्रांच है। तो केमिस्ट्री किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। और केमिस्ट्री हम स्टडी किसकी करेंगे? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है मैं आगे बताता हूं। वैसे देखो, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ोगे आप जो ऑलरेडी आपको आता होगा, मुझे पता है ऑलरेडी आता होगा। बट 11th में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी चीजें बेस से स्टार्ट होता है। तो जिन बच्चों को 10th, 9th, 7th तक कुछ चीजें नहीं आती थी, वैसे जेआर में पढ़ने वाले, जेआर से पढ़ने वाले बच्चों को सब आता होगा, ये मुझे पता है। ओके, बट अगर जिन बच्चों का कोई भी बेस या कुछ भी छूट गया होगा, जिन्होंने अभी डायरेक्ट 11th पढ़ना स्टार्ट किया होगा, सो जो बच्चे कंटिन्यू 11th में फोकस करेंगे उनका बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। सो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। किसकी स्टडी करेंगे? मैटर की स्टडी करेंगे एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज अंडर द डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन में फिजिकल एंड केमिकल, और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती कैसे, ये सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है और अंडर डिफरेंट कंडीशन में रखेंगे। तो मान लो फिजिकली, मान लो किसी भी मैटर का वो दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है। ओके, वो फिजिकली हो गया, उसका कलर कैसा है। ओके, और वो रिएक्शन के टाइम कैसा चेंज हो रहा है, वो केमिकल चेंज हो गया। ओके, और मैंने हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मतलब अंडर डिफरेंट कंडीशन में रख दिया। तो मैंने टेम्परेचर को जब इंक्रीज कर दिया तो उसके फिजिकली उसमें चेंज क्या आ रहा है, मतलब उसके कलर में चेंज हो रहा है। वो रेड से ब्लू हो गया, दिखने में चेंज हो गया, पहले काला था गोरा हो गया। तो मतलब फिजिकली कैसा दिख रहा है वो। ओके, जब हमने डिफरेंट कंडीशन में चेक करेंगे, और वही केमिकली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है केमिकली, मतलब अंदर जो उसके एटम्स है, इनके मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है, ये सभी चीजों की स्टडी हम करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो इसीलिए केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकली यानी केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल चेंजेस इट्स अंडरगो अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन के अंदर उसका फिजिकली और केमिकली उस मैटर के अंदर क्या चेंज हो रहा है। सर सबसे पहले बता दो मैटर क्या होता है, फिर इतना भाषण दो आप। तो बताता हूं गाइस, मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस, जो भी स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है वो है मैटर। वो वाला मैटर नहीं जो आप करते हो, ये मैटर। यहां जैसे मैं भी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री मैं भी एक मैटर हूं, क्योंकि मैं स्पेस ऑक्यूपाइड करके यहां खड़ा हूं, मैंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ये सामने जो जितनी सब चीजें मेरे सामने दिखाई दे रही है, सभी ने स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और जिसने जिसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है वो सभी क्या है? मैटर है। तो इसी मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो नॉलेज देता है वो होता है केमिस्ट्री। ये इसी मैटर के बारे में जो फिजिकल और केमिकल डिफरेंट कंडीशन में हम जब रखते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते, प्रेशर कम कर देते, तो उसमें जो चेंजेस आता है, ये सब के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो होता है केमिस्ट्री। तो इतना सब चीजें मैंने केमिस्ट्री के बारे में बता दी। अब चलते हैं मैटर। मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज अ मिक्सचर। 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा प्योर एंड सेकंड इज अ मिक्सचर। और प्योर को भी सब डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को भी सब डिवाइड किया जाता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। ओके, देखो कुछ चीजें आपके लिए नई है, आपने सबका डेफिनेशन सुना है, पर हो सकता है आपने ये नहीं सुना होगा
कि कौन, इतने सारे पार्ट थे सर, हमें तो पता ही नहीं था। तो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया जो जनरली आपको पता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड। और मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का ना मैं प्रैक्टिकल करके यहां दिखाऊंगा, तो इसका वेट करना। ओके सो गाइस, चलो एक एक चीजें करके मैं आपको एक एक चीजें पे फोकस करके बताता हूं। सबसे पहले मैटर। मैटर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। अगर आप मोबाइल सो के देख रहे हो या बैठ के देख रहे हो तो आपने स्पेस तो ऑक्यूपाइड किया होगा ना। कमेंट करके बताना आप सो के देख रहे हो कि बैठ के देख रहे हो। तो जैसे भी देख रहे होगे, जहां भी देख रहे होगे मोबाइल फोन में, जहां भी अभी फटाक से वीडियो मेरा आ गया है और फटाक से देख रहे हो, तो जहां भी बैठ के देख रहे हो कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है। पक्का झूठ मत बोलो हवे में नहीं बैठे हो। तो स्पेस ऑक्यूपाइड किया हो तो आप भी मैटर ही हो। ओके, आप मैटर हो, वो वाला मैटर नहीं। सो occupied space hence the mass matter is divided into two types. First is a pure substance and mixture. मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मतलब कि जिसके अंदर जो उसके कॉम्पोजिशन होते हैं वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में हो, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में हो। डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में जो उसके अंदर कॉम्पोजिशन, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फिक्स हो, ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इट हैज अ डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन किसका है, जो उसके अंदर कॉम्पोजिशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किया गया वो फिक्स है। जैसे एग्जांपल, अब मैं आपको बोलूंगा कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो, सो आप क्या लिखोगे? NaCl। नहीं सर मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, Na अकेला अच्छा नहीं लगता, Na को ऐसा कर दो सर। तो आपके अच्छा लगने बुरा लगने से नहीं चलता भाई। अगर हमें NaCl का केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो उसके लिए 1 Na और 1 Cl ही चाहिए, तो ही NaCl फॉर्म होगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा। आपके अच्छे लगने बुरे, अगर मैं बोलूं वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे सर H2O। नहीं सर मेरे को H2 अच्छा नहीं लगता, H2 लिखा हुआ, मेरे को 2 लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, यहाँ 4 कर दो। तो आपके 4 करने से नहीं, ये जो है डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जो फिक्स प्रोपोर्शन में Na ही चाहिए और Cl ही चाहिए। ओके, नमक के अंदर बस नमक ही चाहिए। डेफिनाइट केमिकल, डेफिनाइट जो फिक्स प्रोपोर्शन, इट हैज अ डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन, फिक्स है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, क्या फिक्स है, 1 Na 1 Cl, तो ही क्या बनेगा, हमारा कॉमन सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? कॉमन सॉल्ट। इसीलिए प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। क्या किया जाता है? प्योर सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कैसे होते हैं? डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में। सो गाइस, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एलिमेंट एंड सेकंड इज द कंपाउंड। फर्स्ट इज द एलिमेंट, ऑलरेडी दोस्तों हमने यहां दिखा हुआ है। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि गोल्ड को कट कर दो, चलो आपके घर में गोल्ड होगा ना, उसको कट कर दो। गोल्ड को कट कर दोगे, कट करने के बाद डायमंड थोड़ी बढ़ जाएगा, गोल्ड ही रहेगा ना। अगर आप उसको डिवाइड करते हो या सब डिवाइड करते हो या किसी भी या सिंपलर केमिकल रिएक्शन यूज करके उसको सब डिवाइड करते हो गोल्ड को, तो गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड का डायमंड नहीं हो जाएगा। हो जाता तो कितना मजा होता, बट ये बस सोचने के लिए अच्छा लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एलिमेंट्स को अगर हम सब डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, जो नॉर्मली हम केमिकल रिएक्शंस यूज करते हैं, उनको यूज करके एलिमेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। वो वही का मतलब सब डिवाइडेड होता ही नहीं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम और ज्यादा उसको चेंज, अगर देखो कार्बन है, डिवाइड करने का तो कार्बन ही कहलाएगा। आयरन है, आयरन को अगर हम कट करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में और तो उसमें से भी आयरन के ही पार्टिकल निकलेंगे। मतलब कहने का मतलब वो सब डिवाइड नहीं हो सकता, वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, रहने के बाद भी वो उसके कार्बन के ही पार्टिकल्स होंगे। तो दीज आर द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट किस में आता है? प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि देखो प्योर ही है ना, आयरन के अंदर आयरन ही होगा, गोल्ड के अंदर गोल्ड ही होगा। ओके, दीज आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। हम इसको ब्रोकन मतलब दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने बताया कि अगर आयरन है, अगर आयंस है हमारे, अगर कुछ मान लो गोल्ड ले लो, फिर इसके बाद सिल्वर ले लो, ओके,
फिर इसका एक कार्बन ले लो, अगर हम उसको ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस का यूज करके हम उसको डिवाइड करते हैं तो भी कार्बन का कार्बन ही रहेगा दोस्तों, चेंज होने वाला नहीं है। अब एलिमेंट को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। सो हम एक एक करके पहले मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे, देन मेटोलाइट की प्रॉपर्टी देखेंगे। सो गाइस मेटल आर लश्यर, मतलब चमकता है, वो बहुत ज्यादा चमकता है, इसीलिए लश्यर बोला जाता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, उसमें से अपने में से मेटल हीट भी फ्लो कर सकता है और अपने में से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकता है। नहीं मेरे भरोसा है तो आपके घर में मेटल दिखाई दे रहा होगा, आयरन तो दिखाई दे रहा होगा, ओके। तो आयरन में से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर डाल के चेक करो, देखो आपको झटका लगेगा। पर प्लीज मजाक कर रहा हूं, इसको सीरियस मत लेना, नहीं तो जाके पता चला सर ने बोला है बोर्ड के अंदर डालो चेक करो, हिलोगे क्या, तो हिलोगे तो उसमें से मतलब उस आयरन में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ओके। अब चलते हैं आगे। इसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। थर्ड, दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। मेटल क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है गाइस, उसमें से हम डक्टाइल मतलब हम उसमें से वायर बना सकते हैं, मतलब मेटल का हम यूज करके क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। और मेलेबल मतलब क्या होता है, उसको पीट के हम पत्रा बना सकते हैं, मतलब चपटा कर सकते हैं, पीट के क्या बना सकते हैं, पत्रा। और डक्टाइल मतलब उनमें से क्या ड्रॉन कर सकते हैं, वायर भी निकाल सकते हैं। तो डक्टाइल और मेलेबल ये दो है। और इसके बाद एग्जाम्पल कुछ लिखा है, सोडियम, कॉपर, ओके, एजी मतलब सिल्वर, फिर कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है, ये सभी हमारे मेटल है। सो गाइस अब एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैंने आपके सामने पूरा का पूरा नोट्स रखा हुआ है। ये नोट्स से आपको फायदा ये होगा कि आपके पास सब लेसन जैसे के तैसे एकदम तैयार हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं नॉन मेटल, मेटोलाइट, देन मिक्सचर की तरफ और एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो दोस्तों आपको पता है एलिमेंट का हमने मेटल देख लिया, क्योंकि एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। तो मेटल का तो हमने देख लिया। अब चलते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की तरफ। तो नॉन मेटल आर नॉन लश्यर, मतलब वो चमकते नहीं है। दे आर पुअर कंडक्टर, मतलब वो अपने से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास नहीं कर सकते। दे आर नॉट मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल, मतलब अपने में उनको पीट के आप पतरा नहीं बना सकते, ना तो उनमें से वायर ड्रॉन कर सकते, ना वायर निकाल सकते, ओके। दे आर ब्रिटल, गिरने के बाद वो क्या हो जाता है, टूट सकता है, गिरने के बाद वो क्या होता है, टूट जाएगा। तो ये सब हो गए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, मुझे पता है ऑलरेडी, आपको पता है, बट हम आपका नोट्स भी दे रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया। मेटोलाइट, देखो हर जगह 3 तरह के लोग रहते हैं, ओके। भगवान ने हर जगह 3 तरह के लोग को बनाया है, तो नॉन लिविंग थिंग में भी 3 तरह के लोगों को बना दिया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट, ओके। तो मेटोलाइट के अंदर भी मेटोलाइट मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, कुछ मेटल का कुछ नॉन मेटल का, कुछ मेटल का और कुछ नॉन मेटल का। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का जो होगा वो मेरे लिए होगा मेटोलाइट, ओके, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी उसके अंदर दिखाई दे रही होगी। या तो जो मिडल कंडीशन में हो उसमें कुछ मेटल भी है कुछ नॉन मेटल भी है, ऐसा मेरे लिए क्या है, मेटोलाइट। तो सम एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटोलाइट, ओके। इसको क्या बोलते हैं, मेटोलाइट, मतलब उसमें मेटल भी दिखाई दे रहा है, नॉन मेटल भी दिखाई दे रहा है, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं मेटोलाइट, ओके। कुछ एग्जांपल आर्सेनिक हो गए, सिलिकॉन हो गए, एग्जांपल जर्मेनियम भी है, एग्जांपल किसका, मेटोलाइट का। अब गाइस हम चलते हैं कंपाउंड। जैसे आपको मैंने बताया प्योर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट में हमने क्या देखा था कि सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, मतलब हम इसको ब्रेक सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते बाय यूजिंग ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस का यूज, मतलब केमिकल रिएक्शंस का यूज करके हम उनको एक सिंपलर सब्सटेंस में हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसको, एलिमेंट को, ओके। बट हम गाइस कंपाउंड को कर सकते हैं, ओके, कंपाउंड को कर सकते हैं। बट आपको बता दूं कंपाउंड भी प्योर है। क्यों कंपाउंड प्योर है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया NaCl, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको तो डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैसे हो गया प्योर। भाई प्योर का मैंने क्या बोला था, डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फिक्स होते हैं। Na अगर हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है तो Na1 और Cl1 चाहिए, तो हमारा मतलब डेफिनाइट प्रोपोर्शन है,
तो इसीलिए प्योर है। ओके, बट गाइस कंपाउंड के अंदर Na और Cl को बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। Na को अलग और Cl को हम कर सकते हैं, फिजिकली नहीं, केमिकली हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। और जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। H2O को भी आप सेपरेट कर सकते हो, ये कंपाउंड है। केमिकल रिएक्शन का यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लैब में निकाल, घर पे अब मत बैठ जाना भाई कि सर ने बोला है कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो मम्मी लेके आ पानी, हाइड्रोजन निकाल देता हूं, ऑक्सीजन निकाल देता हूं, तो ऐसा मत करना, घर पे नहीं होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो, बट डेफिनेट प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन डेफिनेट है, फिक्स है, इसीलिए ये प्योर है। डेफिनेट प्रोपोर्शन इसीलिए फिक्स है, और इसको सेपरेट कर सकते हैं हम ब्रोक मतलब सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल चेंजेस, बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड। क्या बोला जाता है, कंपाउंड। ओके, तो these are the substance which can be broken down into a simpler substance by ordinary chemical changes, मतलब केमिकल रिएक्शन का यूज करके हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब गाइस आगे, in a compound 2 or 3 element are combined in a fixed proportion, 2 या 3 एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। और कंपाउंड के अंदर रहने वाले जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी बार बार बताया, NaCl, अगर मुझे कॉमन सॉल्ट बनाना है तो एक Na चाहिए और Cl चाहिए। ओके, अगर मुझे H2O बनाना है तो यही फॉर्मूला चाहिए। आपको नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सर H4O चाहिए, तो नहीं चलेगा भाई। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो मतलब प्रोपोर्शन क्या चाहिए, फिक्स। अब चलता है मिक्सचर, मतलब इसके अंदर एलिमेंट का प्रोपोर्शन फिक्स होता है, पर मिक्सचर के अंदर फिक्स नहीं होता। यही तो डेफिनेशन है। आपने भेल खाया होगा, सबसे प्यारा एग्जांपल 7, 8, 9, 10 से यही पढ़ रहे हैं हम। भेल सबसे प्यारा एग्जांपल है। भेल में कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती। हो सकता है किसी को टोमेटो ज्यादा पसंद है तो टोमेटो ज्यादा डाल देता है, किसी को अगर वो नमकीन ज्यादा पसंद, नमकीन ज्यादा डाल देता है। और उसको क्या बोलते हैं, जो सफेद कुरमुरा बोलते हैं ना, तो कुरमुरा जिसको ज्यादा पसंद है ज्यादा वो भर देता है, तो जिसको जो ज्यादा पसंद है वैसे मिक्स कर दे, तो भी इसको भेल ही बोलते हैं। उसको हलवा नहीं बोलते, क्या बोलते, भेल ही बोलते। तो भेल में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, मतलब मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहता, बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहता। और जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन रहता है वो होता है कंपाउंड, और जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहता वो रहता है मेरे लिए मिक्सचर। तो मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर सब्सटेंस इन नो फिक्स प्रोपोर्शन एंड मे बी सेपरेटेड इन अ फिजिकल मेथड। और उसको आराम से हम फिजिकली हम इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपके पापा ने लाया बेल लाया और उसमें टोमेटो मिक्स है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो टोमेटो आप निकाल के हटा सकते हो ना, फिजिकली निकाल सकते हो। तो इसके अंदर फिक्स है, इसके अंदर फिक्स नहीं है, और इसके अंदर फिक्स है। ओके, सो गाइस अब मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक होमोजेनियस एंड हाइड्रोजेनियस। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर होमोजेनियस क्या है, हाइड्रोजेनियस क्या है। सो गाइस मैं आपको बता देता हूं ना होमोजेनियस हाइड्रोजेनियस क्या है, मैं क्लियरली एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। सो थोड़ा हमें दे दिया जाए, बच्चों को बता दे। सो गाइस आप यहां ध्यान दो, पहले इसके पहले 1 मिनट, इसके पहले कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन किससे बनता है, जो लार्ज एक ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर आपने पानी भर दिया, तो लार्ज प्रोपोर्शन में जो है वो हमारे लिए सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट। और इस पानी के अंदर अगर हम लेस अमाउंट में अगर हम शुगर डालते, कम अमाउंट में शुगर डालते, तो जो इसके अंदर लेस अमाउंट में रहेगा वो मेरे लिए क्या होगा, सॉल्यूट। क्या होगा, सॉल्यूट। और लार्ज अमाउंट में जो था वो क्या था, मेरे लिए सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लेके हमारा बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो जो लेस अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ये बस याद रखो, सॉल्यूट। अब सर तो ये बता दो सर ये क्या होता है, होमोजीनियस एंड हाइड्रोजेनियस। होमोजीनियस एंड हाइड्रोजेनियस। सो होमोजीनियस में क्या होता है गाइस, जो भी हमने सब्सटेंस XYZ, मतलब मान लो यहाँ वाटर यूज किया हुआ है, वाटर के अंदर हम जब शुगर डालते हैं, शुगर डालने के बाद वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको बस पानी ही दिखाई देगा, बस वाटर ही दिखाई देगा, उसके अंदर शुगर दिखाई, हाँ पूरी तरह से मिक्स कर लेना तब, नहीं तो पता अरे सर दिखाई दे रहा नहीं, पूरी तरह से मिक्स कर लोगे, थोड़ा टाइम दे दोगे। अगर ज्यादा शुगर यूज करोगे तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, पानी थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, प्रोपोर्शन थोड़ा फिक्स रखना। ओके, सो पानी में अगर यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, पूरी तरह से मिक्स हो गया, तो वो मेरे लिए होगा होमोजेनियस। तो एग्जांपल दिखा देता हूं, देखो इसके अंदर, सो गाइस इसके अंदर
इसके अंदर हमने शुगर डाला हुआ है, अभी ये शुगर ज्यादा डाल दिया गया है, इसीलिए इसको भी हमें मतलब इसको सॉल्युबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इतना टाइम वीडियो तो बड़ा नहीं कर सकते, आप घर पे कर लो, आपको दिखाई देगा। सो आप ये पूरी तरह से जब घुल जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा, मतलब इसके अंदर पूरी तरह से सॉल्युबल है, मतलब ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। सो ये मेरे लिए क्या होमोजेनियस और हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस अभी मेरे जहां मैं हूं वहां ऑयल नहीं है, पानी के अंदर ऑयल डाल दो, ऑयल डालो, देखो ऑयल और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देगा। यूनिफॉर्मली मिक्स मतलब कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट जिस मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, मतलब पूरी तरह से मिक्स नहीं है, ऐसे मिक्सचर को हम हाइड्रोजीनियस बोलेंगे। जो एग्जांपल, प्यारा एग्जांपल है वाटर एंड ऑयल, डाल के देख लो, दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स, दोनों सेपरेट दिखाई देंगे। बट वही शुगर हो गया, मिक्स कर दिया है, देखो बात करते करते मिक्स हो गया, क्या बात है। इसका एक फोटो खींच के मेरे को भेजना, एक फोटो खींच के चाहिए मेरे को। सो गाइस, हाइड्रोजीनियस में क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हमारा जो है एग्जांपल ऑयल एंड वाटर हो। सो गाइस, यहां हमारा ये लेक्चर एंड होता है। आप मुझे बताना कि केमिस्ट्री तो मैंने स्टार्ट कर दिया, कैसा लगा, जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि प्रदीप सर से मिलके और प्रदीप सर से केमिस्ट्री पढ़ के कैसा लगा। कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, पता चलेगा भाई आपका रिस्पांस क्या है। तो अभी हम देखेंगे, राहुल सर से मिलकर डिसाइड करेंगे किस तरह से लेक्चर को प्लान करना है। सो गाइस, चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखो, और लास्ट में जय हिंद दोस्तों।